अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त। राहत और बचाव कार्य जारी। ब्रिटिश नागरिक समेत कई यात्री थे सवार। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा दुख। मंत्री और अधिकारियों को दिए बचाव कार्य तेज करने के निर्देश। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी जताई संवेदना। राज्यपाल ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में वनवासी कल्याण केंद्र के कार्यों को सराहा। रांची में प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल। विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला। और केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। बोले 11 साल रहा बेमिसाल। प्रदर्शनी का भी हुआ उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की खबर से। गुजरात के अहमदाबाद में आज लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में ब्रिटिश नागरिक समेत 242 यात्री सवार थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद मेघानी नगर के गुजसैल के पास प्लेन क्रैश हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विमान हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कंट्रोल रूम बनाया है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना से समूचा देश सदमे में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद की यह त्रासदी स्तब्ध और दुखी कर देने वाली है। यह हृदय विदारक घटना शब्दों से परे है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं, ये प्रधानमंत्री ने लिखा है। मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। पीएम मोदी का ट्वीट है। इस घटना से बेहद दुखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस हादसे ने हम सबको स्तब्ध कर दिया है। इधर झारखंड में भी अहमदाबाद विमान हादसे के बाद शोक की लहर है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई राजनेताओं ने विमान हादसे पर संवेदना प्रकट की है। उन्होंने इस हादसे को हृदय विदारक बताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी विमान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आज अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए। धनबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने हादसे पर दुख जताया। सभी परिजनों के प्रति हम लोग शोक संवेदना अर्पित करते हैं। जो मृतक परिजन हैं उनको ईश्वर शक्ति दे, संबल दे इस कठिन दुख की घड़ी में। रांची स्थित राजभवन में वनवासी कल्याण केंद्र के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुंबई के सुमन रमेश तुलसियानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वनवासी कल्याण केंद्र को 2 बसें डोनेट की गई, जिसे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हरी झंडी दिखाई। राज्यपाल ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में वनवासी कल्याण केंद्र के कार्यों की सराहना की। एक रिपोर्ट। स्थित राजभवन में वनवासी कल्याण केंद्र के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वनवासी कल्याण केंद्र की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। यहाँ पर वनवासी कल्याण के संदर्भ में जो ट्रस्ट के द्वारा 2 बसें दी गई हैं, ये वास्तव में अच्छा कदम है। वनवासी कल्याण केंद्र पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। वहीं झारखंड के 11 जिलों में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और एकल विद्यार्थियों के माध्यम से सुदूरवर्ती गांवों के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्था की प्रतिनिधि डॉक्टर तनुजा मुंडा ने कहा कि संस्था ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। इन्होंने समस्त सुदूर क्षेत्रों में जो विशेषकर गांव में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक समस्याओं का समाधान इत्यादि पर काम किए।
सुदूरवर्ती गांवों के बच्चों को उत्तम शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए मुंबई के श्री सुमन रमेश तुलसियानी चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 बसें डोनेट की हैं। ट्रस्ट के प्रतिनिधि भूपेश रूपाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने पर जोर दिया कि हम चाहते हैं कि शिक्षा एक बहुत ही बेसिक राइट है, लाइक हेल्थ केयर, जो हर बच्चे, हर सिटीजन, हर भारतीय को प्राप्त होना चाहिए। वनवासी कल्याण केंद्र के प्रयास से निश्चित रूप से ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है और ऐसी संस्थाएं समाज और देश के विकास को नया आयाम प्रदान कर रही हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज रांची में एक दैनिक अखबार द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान राज्य सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अब 9 दिन शेष हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम होगा। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महत्वपूर्ण कर्टेन रेंजर कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि इस कार्यक्रम को शानदार और इतने यादगार तरीके से मनाया जाए जो एक तरह से वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की ओर हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतीक हो। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। केंद्रीय आयुष जाधव ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योग की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने के लिए 10 कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग किसी चमत्कार से कम नहीं है। सिमडेगा में नियमित योगाभ्यास से कई लोग बीमारियों पर अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। एक रिपोर्ट। सिमडेगा के ठाकुर टोली में योग के फायदों को देखकर कई लोग इसके कायल हो गए हैं। उमाशंकर भी पिछले 16 से 17 वर्षों से नियमित योग कर रही हैं और अब तक उन्हें डॉक्टर के पास जाने या दवा खाने की जरूरत तक नहीं पड़ी है। सौरभ बड़ाइक भी पहले शारीरिक कमजोरी के शिकार थे, लेकिन योग से उनमें स्फूर्ति और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हम ये अनुभव करते हैं कि हमें कोई रोग नहीं है, हम किसी तरह से बीमार नहीं हैं और हम 100% स्वस्थ हैं और सुबह से शाम तक मां भारती के लिए काम करते हैं और शाम में भी एनर्जेटिक रहते हैं, सुबह में भी, रात में भी। फुर्तीला महसूस नहीं करता था, लेकिन जब से मैं योग के माध्यम से जुड़ा हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, फुर्तीला, मजबूत महसूस करता हूँ मैं, और योग के माध्यम से मैं हमेशा निरोग रहता हूँ। सिमडेगा की महिलाओं में भी योग का क्रेज देखा जा रहा है। योग को अपनाने से उगनी देवी की सभी बीमारियां खत्म हो गई हैं और वे अब जिले के सिकरियाटाड़ गांव में एक योग प्रशिक्षिका के रूप में लोगों को नियमित योग के लिए प्रेरित कर रही हैं। हम रेगुलर योग कर रहे हैं और करा रहे हैं। गांव का सभी को हम योग बता भी रहे हैं और सब कोई हमसे बहुत खुश भी हैं। सावित्री देवी को पहले डायबिटीज की समस्या थी, लेकिन अब योगाभ्यास की वजह से वे स्वस्थ हैं। मुझे डायबिटीज की समस्या थी और जब से मैं योग में जुड़ी तब से कुछ संतुलन महसूस हुआ और अभी डायबिटीज की समस्या नहीं है और मैं करते आ रही हूँ योग में
जुड़कर हमें अनेक लाभ मिला। योग निश्चित रूप से निरोगी रहने की गारंटी समान है, जिस वजह से देश दुनिया में इसकी लोकप्रियता शिखर पर है और सभी इसे आत्मसात कर रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ी सौगात देते हुए बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना रेल लाइन के दोहरीकरण को कल मंजूरी प्रदान कर दी, जिसका राज्य में व्यापक स्वागत हुआ है। लगभग 133 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर अब डबल लाइन ट्रैक होगा, जिससे रांची और पटना के बीच का सफर और सुगम हो जाएगा। कोडरमा बरकाकाना वाया हजारीबाग रेलखंड के दोहरीकरण की केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने से कोडरमा के साथ ही चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले को भी आर्थिक और व्यावसायिक रूप से इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण से विकास की एक नई गाथा तैयार होगी। केंद्रीय कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार, माननीय रेल मंत्री जी को आभार। कोडरमा से बरकाकाना जो रेलवे दोहरीकरण की स्वीकृति 3000 करोड़ से ज़्यादा की राशि से हुई है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। बहुत लंबे दिनों से कोडरमा के लोगों की ये चाहत थी, झारखंड के लोगों की ये इच्छा थी। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड व्यावसायिक गतिविधियों के साथ कोयला ढुलाई का भी अहम रूट है। ऐसे में इस रेलखंड के दोहरीकरण की मंजूरी मिलने से चेंबर ऑफ कॉमर्स भी खासा उत्साहित है। कोडरमा चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी रामरतन महर्षि ने बताया कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्र के विकास को नया आयाम मिलेगा। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, इसके साथ साथ सामाजिक भी उन्नयन होगा, इस क्षेत्र का सामाजिक भी उन्नयन होगा, क्योंकि कोडरमा और हजारीबाग का सबसे ज्यादा विकास होगा, इसके साथ साथ रामगढ़ का भी विकास होगा। रेल यात्रियों ने भी कोडरमा बरकाकाना वाया हजारीबाग रेलखंड के दोहरीकरण के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ उनके समय की बचत होगी, बल्कि और यात्रा के लिए अधिक ट्रेनों का विकल्प मिल सकेगा। यात्रियों ने रेलखंड के दोहरीकरण की सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बहुत ही अच्छी उपलब्धि है हमारे कोडरमा जिला के लिए और लगातार ही सरकार तो प्रयासरत है रेल सुविधा बढ़ाने के लिए हम लोगों के लिए। अब लोग को पहुंचने में बहुत आसानी होगी, समय कम लगेगा। जगह जगह हॉल्ट पे ट्रेन रुकती थी, अब नहीं रुकेगी। रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारे कोडरमा के माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसा कार्य करते रहे और कोडरमा को और आगे लेके जाए। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड पर तकरीबन 3063 करोड़ रुपए की लागत से डबल लाइन ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसका सीधा लाभ 938 गांव के 15 लाख लोगों को मिलेगा और इसके जरिए पर्यटन, व्यवसाय तथा रोजगार के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम आज झारखंड दौरे के क्रम में देवघर पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका औपचारिक स्वागत हुआ। इस मौके पर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने देश के सभी हिस्सों के समग्र और समावेशी विकास पर जोर दिया है। उन्होंने आज राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीते 11 वर्षों में देश में सकारात्मक बदलाव आया है। देश के अंदर वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये जो कुछ 11 वर्षों में हुआ है इसकी जानकारी पूरे देश वालों को बताने का काम हो रहा है। और ये बात सही है कि मैं पूर्व में केंद्र सरकार में रहा हूँ और एक महत्वपूर्ण मंत्रालय में भी रहा हूँ, श्रम मंत्रालय, और श्रम मंत्रालय में बहुत परिवर्तन हुए हैं और एक अच्छी दिशा में काम भी हो रहा है। निश्चित रूप से 11 वर्षों में इस देश ने जो प्रगति की है वो देश नई दुनिया में अलग पहचान बना रहा है और दुनिया के देश अब इस बात को समझ रहे हैं कि अब कैसे इस समय हमारा देश दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था पा चुका है और पूरे सब देशवासी इस बात को महसूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि देश अच्छी प्रगति और तरक्की के साथ आगे बढ़
केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने आज प्रेस वार्ता और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस सिलसिले में रामगढ़ में चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि देश में करीब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं और देश का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। नक्सलवाद भी अब समाप्ति की कगार पर है। इस मौके पर विधायक रोशन लाल चौधरी समेत भाजपा के अन्य नेता मौजूद थे। कह सकते हैं कि जहां हम आतंकवादी जो अपने दुश्मनों से हमारी पराक्रमी सेना निपट रही, वहीं आंतरिक जो नक्सलवाद है, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने एकदम स्पष्ट कहा कि नक्सलवाद का समूल नष्ट, और तभी 90% नक्सलवाद इस देश से समाप्त। नक्सलवाद अंतिम शासन। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज लौह नगरी जमशेदपुर में केंद्र की एनडीए सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरा होने पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज जमशेदपुर साकची स्थित भाजपा कार्यालय के नजदीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरा होने पर एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन बाबूलाल मरांडी जी करेंगे, जोरदार तालियों के साथ बाबूलाल मरांडी जी का स्वागत है। भारत माता की लौह नगरी के दौरे के क्रम में श्री मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा पेश करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को मिल रहा है। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं से सामाजिक और आर्थिक विकास की भी चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड में 27 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। झारखंड में भी 2 करोड़ 63 लाख ऐसे लोगों को मुफ्त में प्रत्येक महीना या अनाज उपलब्ध होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि वह घुसपैठियों को बचाने में ही नहीं बल्कि बसाने में भी लगी हुई है। जो भी विदेशी नागरिक आकर के यहाँ रह रहे हैं उनको चिन्हित करना और उनको यहाँ से डिपोर्ट करना, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की जहां अपोजिशन की गवर्नमेंट है वो विदेशी घुसपैठियों को वो बचाते ही नहीं बल्कि बसाते हैं वो लोग। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और सरकार सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्य में एनडीए की प्रमुख घटक आजसू पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जारी विकास गतिविधियों की प्रशंसा की है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही बताया कि 22 जून को बलिदान दिवस के अवसर पर रांची स्थित पार्टी कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। निश्चित की गई उसकी आज बैठक आहूत की गई है। बैठक में आगामी 22 जून जो हमारा बलिदान दिवस है उस संदर्भ में राजनीतिक कार्यक्रम तय किया है। 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में प्रदेश भर में हम सभी लोग याद करते हैं और 22 जून को फिर से हम सभी लोग इस बार रांची मुख्यालय में प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालय के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि संयुक्त रूप से रांची में एकत्रित होकर बलिदान दिवस मनाने का पार्टी ने निर्णय। देवघर एम्स में लगातार सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। संस्थान द्वारा मरीजों के परिजनों की सहूलियत के लिए रैन बसेरा बनाया गया है, जहां बेहद किफायती दर पर बेड उपलब्ध है। एक रिपोर्ट। देवघर एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्षिणेय ने बताया कि संस्थान में दूरदराज के इलाकों से भी मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं, जिनकी सुविधाओं के लिए रैन बसेरा का निर्माण कराया गया। उन्होंने बताया कि रैन बसेरा में मरीजों के परिजनों के लिए बेहद किफायती दर पर बेड उपलब्ध है। रैन बसेरा में हम लोगों ने 50 बेड्स का आयोजन किया है और वो शेयरिंग बेड में है। कुछ कमरे हमारे 2 बेड के हैं, कुछ कमरे 3 बेड शेयरिंग के हैं और उसका हम लोगों ने बहुत ही न्यूनतम चार्जेस 50 रुपया पर बिस्तर, वो अलग अलग शेयरिंग 50 से 100 रुपये का दायरा है। इसमें एक दिन का व्यय दे के आदमी रुक सकता है।
देवघर एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि फिलहाल संस्थान द्वारा ही रैन बसेरा का संचालन किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसे नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर स्वयंसेवी संस्थान द्वारा चलाया जाएगा, जिसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू की गई है। आगे हम इसको किसी स्वयंसेवी संस्थान को जो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे इसको सेवाओं को चलाए, उसके लिए हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। उसमें हम उस संस्थान को देंगे जो इसमें बिना लाभ का मंशा रखे हुए इस सेवा को मरीजों के जो साथ वाले लोग हैं उनकी सुविधा के लिए सुचारू रखे। देवघर एम्स न सिर्फ संथाल परगना बल्कि पूरे झारखंड सहित सीमावर्ती राज्य बिहार के कई जिलों के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बड़ा संस्थान है। रैन बसेरा की शुरुआत निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है, जो मरीजों के परिजनों के लिए घर से दूर ठहरने का एक अच्छा और सस्ता विकल्प हो सकता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से आज ओरमांझी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पंचायतों के विकास पर चर्चा हुई। श्री सेठ ने सभी को सम्मानित भी किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची में लोगों से मुलाकात के क्रम में जन समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से आज रांची स्थित आवास पर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। पलामू उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच धोती, साड़ी, लुंगी का ससमय वितरण करने, छूटे हुए पीवीटीजी समूहों को चिन्हित कर राशन कार्ड निर्गत करने समेत अन्य बिंदुओं पर जरूरी निर्देश दिए। गढ़वा उपायुक्त ने जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने आधारभूत संरचना के विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। साथ ही जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लिया। गढ़वा उपायुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यक्रम आयोजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध रूप से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जामताड़ा उपायुक्त ने अधिकारियों संग बैठक कर पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 15 से 30 जून तक आयोजित होने वाले विशेष शिविर के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा जिले में खरीफ मौसम के अंतर्गत 50% अनुदान दर पर धान बीज वितरण की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के तहत बीज वितरण का शुभारंभ नोडल पैक्स व्यापार मंडल में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय चीनी ब्रिज प्रतियोगिता में रांची स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय CUJ के राहुल पंडित ने भारत में दूसरा स्थान हासिल कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता हर वर्ष चीनी भाषा दक्षता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाती है। इस वर्ष भारत के 15 से अधिक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। पुरस्कार स्वरूप राहुल चीन के बीजिंग, शंघाई और शीजिया झुआंग की 15 दिन की यात्रा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त। राहत और बचाव कार्य जारी। ब्रिटिश नागरिक समेत कई यात्री थे सवार। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा दुख। मंत्री और अधिकारियों को दिए बचाव कार्य तेज करने के निर्देश। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी जताई संवेदना। राज्यपाल ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में वनवासी कल्याण केंद्र के कार्यों को सराहा। रांची में प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला। और केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। बोले 11 साल रहा बेमिसाल। प्रदर्शनी का भी हुआ उद्घाटन।